मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों को सबक पढ़ाने से पहले चंद हिदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चे को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक के मुताले के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को फ़हम से पढ़ सकें, नज़म कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात दे सकें, सवाल समझकर इसका जवाब दे सकें, नज़्म व नसर को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें, लतीफ़ों से महसूस हो सकें और पहेलियाँ बूझ सकें, पहेलियाँ, लतीफ़े और अशार सुना सकें। सोचें और बताएं, पहेली बूझने के लिए क्या करना चाहिए? पहेली और लतीफ़े में क्या फ़र्क है? क्या आप जानते हैं? पहेली ज़ुबान खेल की एक किस्म है जिसमें असल मानी को जानबूझकर अल्फाज की ओट में रखा जाता है ताकि मुखातिब को आसानी से समझ ना आए और दिमाग लड़ाकर असल मानी तक पहुंचना पड़े। उर्दू में पहेलियों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। बराए असातिज़ा किराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुताले के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज का सबक तो हमारा बहुत ही मज़े का है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे कुछ पहेलियाँ और उनके जवाबात के बारे में जानेंगे। तो बढ़ते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपने सबक की तरफ। सबक का नाम है पहेलियाँ। खास अल्फाज में शामिल है पकड़, गर्मियों, भैं भैं, राख, सुखाए। नंबर 1 पे हमारे पास पहेली है, आपके साथ वो चलता जाए, कोई पकड़ कर इसे दिखाए। तो ये क्या हो सकता है? ये सूरज हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये है साया। पहेली नंबर 2 है, गर्मियों में वो रात को आए, भैं भैं करके रात सुनाए। तो रात को कौन सी चीज़ हमारे कानों में भैं भैं कर रही होती है? बिल्कुल, मच्छर। नंबर 3 है, एक मुन्ना पानी में नहाए, जितना पानी पेट में डाले साथ ही पानी पीता जाए, कुल्ली करके उसे उछाले। तो ये क्या हो सकता है? मुन्ना एक छोटी सी चीज़ है, तो पानी उसमें जाता है तो वो बहुत ऊंचा उसे उछालता है। बिल्कुल, ये है फवारा। पहेली नंबर 4 है, धूप कभी ना उसे सुखाए, सूखे जब वो साए में आए। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको धूप नहीं सुखा सकती? हर चीज़ तो धूप में खुश्क हो जाती है। धूप में जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा क्या आता है? पसीना। बिल्कुल, साए में जाने से पसीना खुश्क होता है। अगली पहेली है हमारे पास, एक ही घर में रहने वाले, आधे गोरे आधे काले। तो ये क्या होगा? ये होगा कहीं दिन और रात तो नहीं? बिल्कुल, ये है दिन और रात। दिन होता है गोरा और रात होती है काली। सरगर्मियाँ, स्कूल की लाइब्रेरी से पहेलियों, लतीफ़े, अशार और बच्चों की कहानियों की किताबें लेकर पढ़ें और उनमें से कुछ पहेलियाँ याद करके दोस्तों से उनके जवाब पूछें। बे, पहेलियों के मौजू पर आपस में गुफ्तगू करें। जीम, पहेलियों में से खास अल्फाज तलाश करके लिखें। जी प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको आज का सबक? मुझे तो ये पहेलियाँ पढ़ के और इनके जवाबात को जान के बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत ही पसंद आया होगा। कल मिलते हैं नए सबक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।